कैलेंडर के पीरियड कैसे ओपन किए जाते हैं वो हम रिव्यू करेंगे। सेटअप में जाएंगे, यहाँ पे आपको नीचे ओपन क्लोज का एक बटन नजर आएगा। इसमें जाने के बाद जो विजन ऑपरेशन से रिलेटेड डेटा है उसको फाइंड करेंगे। आपके पास जो कैलेंडर इसके साथ अटैच किया गया था वो यहाँ मौजूद है। लास्ट ओपन पीरियड आप देख सकते हैं, ओपन पीरियड 16 नवंबर 2016 नवंबर आपके पास ओपन है। लेटेस्ट ओपन पीरियड 2016। अगर आप नेक्स्ट पीरियड ओपन करना चाहते हैं तो मैं दिसंबर का पीरियड ओपन करना चाह रहा हूँ, ओपन पीरियड। और इसमें फैसिलिटी ये भी होती है कि 2 पीरियड इसके अंदर डिफाइन हुए हैं जो फ्यूचर आप एंटर कर सकते हैं। यानी नवंबर ओपन है, फ्यूचर में एंट्री कर सकते हैं आप, लेकिन ये अभी ओपन नहीं है, पोस्ट नहीं होगा। यहाँ पर भी आप डेटा एंट्री कर सकते हैं, यानी जर्नल्स या बैच बना सकते हैं, लेकिन आप पोस्ट नहीं कर सकते। पोस्ट करने के लिए आपको पीरियड का ओपन करना जरूरी है। इस वक्त जो हमारा लेटेस्ट ओपन पीरियड है वो नजर आ रहा है नवंबर 16। जब हम इसको ओपन कर बटन दबाएंगे तो ये दिसंबर को ओपन करेगा और इसको फ्यूचर एंट्री और जनवरी को भी फ्यूचर एंट्री बना देगा। तो मैंने यहाँ पे ओपन पीरियड पे क्लिक किया तो वह पूछता है टारगेट पीरियड कौन सा है। हमने कहा जी दिसंबर 2016 का ये वाला है, क्योंकि अगले 2 में से एक को हमने सेलेक्ट करना है। ओपन किया, आर यू श्योर यू वांट टू ओपन द टारगेट पीरियड, हमने कहा जी यस। इसी तरह दोबारा से एक रिक्वेस्ट जनरेट हुई, हम रिक्वेस्ट पे गए और यहाँ आके हमने फाइंड का बटन दबाया। अभी स्टैंड बाय पे है स्टेटस, फिर ये नॉर्मल पे आएगा, फिर नॉर्मल के बाद फेज जो है वो रनिंग पे आएगा और रनिंग के बाद कंप्लीटेड नॉर्मल आएगा, या कंप्लीटेड एरर भी आ सकता है, वार्निंग भी आ सकता है। वार्निंग पे कलर येलो रहेगा। रिफ्रेश का बटन दबाता हूँ मैं, थोड़ी देर के बाद ये आपके पास ये फेज भी कंप्लीट हो जाएगा। रनिंग में आ गया, फिर रिफ्रेश का बटन दबाया, अब आप देख सकते हैं इसमें कोई एरर आया है। उस एरर को हम बाद में देखेंगे। फिलहाल हम नवंबर को ही अपना ओपन पीरियड रखेंगे। एरर की वजह यह है कि हमने आगे कोई पीरियड ओपन किए ही नहीं है, यानी जनवरी 2017 का कैलेंडर हमने बनाया ही नहीं है, इसलिए ये एरर आया। क्लियर? ओपन पीरियड करने का ये तरीका है। अब हम एक जर्नल एंट्री इसके अंदर फीड करेंगे, उसके बाद उसको पोस्ट भी करेंगे। जर्नल पे गए, एंटर का बटन दबाया हमने। हमारे पास 2 रास्ते हैं। अगर हम चाहें तो बैच का डेटा डालें, न्यू बैच बनाएं, फिर जर्नल पे जाएं, और दूसरा तरीका ये है कि आप पहले जर्नल बना लें। इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आप जर्नल पहले बनाएंगे और जर्नल के ऊपर जो डेटा आप डालेंगे वो ऑटोमेटिकली बैच के ऊपर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे न्यू जर्नल पे क्लिक करेंगे। इस जर्नल का नाम हम प्रैक्टिस जर्नल के नाम से लिखेंगे, प्रैक्टिस 1। प्रैक्टिस 1 टैब की दबाएंगे, आपसे डिस्क्रिप्शन पूछता है। लेजर का नाम यानी जो आपका बुक्स है उनका नाम विजन ऑपरेशन है। आपके जर्नल की टाइप एडजस्टमेंट है, यूं समझ लें ये वाउचर की टाइप्स कहलाती है। अक्रूवल, एडिशन, एडजस्टमेंट, ये तमाम के तमाम ये आपके जर्नल की कैटेगरीज कहलाती है। टैब करेंगे, बाय डिफॉल्ट एडजस्टमेंट आएगा। पीरियड जो हमारा लास्ट खुला हुआ है वो नवंबर 16 है। इसमें हम जाके देख सकते हैं हमारा जो लास्ट पीरियड है वो ऑटोमेटिकली उठ के आएगा। नवंबर 16 के अलावा अगर आप इसमें कोई पीरियड डिफाइन करना चाहें तो वो डिफाइन कर सकते हैं। अफेक्टिव डेट आपके नवंबर 16 की लास्ट डेट आ गई 2016, क्योंकि ये 2016 गुजर चुका है। आज हम 2024 में बैठे हुए हैं, इसलिए वो लास्ट डेट देगा, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद क्लियरिंग कंपनी, इसको आप छोड़ दीजिए। बैलेंस की टाइप एक्चुअल है, यानी कि आपका जो बैलेंस है ये बजट नहीं है, ये एक्चुअल है। करेंसी आप यूएस डॉलर जो बाय डिफॉल्ट हमारी करेंसी थी वो दे रहे हैं हम। 30 नवंबर ये भी आ रहा है। उसके बाद हम आएंगे यहाँ पर लाइन नंबर डालेंगे। लाइन नंबर 10 हम इसलिए डालते हैं, टाइम आप 1 भी डाल सकते हैं, लेकिन 1 को डालने से होगा कल को अगर कोई आपको बीच में कोई लाइन इंसर्ट करनी है तो फिर आपके पास प्रोविजन नहीं होगा। इसलिए एक प्रैक्टिस ये है
कि हम 10 लाइन नंबर डालते हैं और ये वो अकाउंट नेशनल अकाउंट का कोड है, या यूँ समझ लें पूरे चार्ट ऑफ अकाउंट का कॉम्बिनेशन है जो हम यहाँ देखेंगे। क्लिक करता हूँ मैं इन डॉट्स पे। अकाउंट एलियासेस शॉर्टकट्स को कहते हैं। अगर आपने कोई शॉर्टकट डिफाइन किया हुआ है, यानी बहुत बड़ा कोड है, उसका कोई एब्रीविएशन आपने डिफाइन किया है, उसको एलियास कहते हैं। क्लिक करता हूँ मैं, बहुत सारे एलियासेस दिखाई देंगे। आप अक्रूड एक्सपेंस का आपको दिखाई देगा, ऑडिट फीड, बैड डेट एक्सपेंस, इसी तरीके से और मैं देखता हूँ तो हमें यहाँ पर मुख्तलिफ एलियासेस नज़र आते हैं। ज़रूरी नहीं है, फॉर एग्जांपल रेंट एक्सपेंस आपने पे करना है। अब रेंट एक्सपेंस को जब मैं सेलेक्ट करूँगा तो ओके करूँगा तो ये सारे कोड्स डाल देगा, मुझे पहले ही डाल देगा। ये कोड कंपनी का है, सिर्फ डिपार्टमेंट उससे छोड़ दिया। बाकी आप देखें अकाउंट्स में उससे रेंट एक्सपेंस लिया हुआ है, नो सब अकाउंट नो प्रोडक्ट, यानी सिर्फ आप एक्सपेंस की एंट्री कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप सब अकाउंट भी डालें और उसमें प्रोडक्ट भी डालें। अब आपको इसका क्लियर होगा कि हमने 00 सब अकाउंट में क्यों लिया है, प्रोडक्ट में 00 भी लिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो 00 इज़ नो प्रोडक्ट, इसीलिए हम 00 की सपोर्ट लेते हैं, जिसको अनस्पेसिफाइड कोड भी कहते हैं। डिपार्टमेंट में आके हमने क्लिक किया और हमने कोई भी एक डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर दिया, फैसिलिटीज रिसोर्सेज सेलेक्ट कर लिया, ओके किया। ये पूरा कोड लिखा हुआ आएगा, नीचे इसकी नरेशन लिखी हुई आएगी। टैप करके मैं आगे आऊँगा, 10,000 की एक एंट्री करूँगा डॉलर की और डाउन एरो दबाऊँगा। अब रेंट एक्सपेंस डेबिट हुआ है तो क्या चीज़ क्रेडिट हुई है आप देख सकते हैं। 10 के बाद उसने 20 लाइन ऑटोमेटिक दी है और वो ऑटो जनरेट करता रहेगा। क्लिक किया, अब मैंने ओके किया इसको। ओके करने के बाद मेरा कोई एलियासेस नहीं था तो मैंने ओके किया। अब मुझे बैंक को तलाश करना है। डिपार्टमेंट में मैंने फैसिलिटीज ले लिया। अब अकाउंट के अंदर यानी नेशनल अकाउंट के अंदर मुझे बैंक या कैश लेना है। सबसे ऊपर मुझे कैश नजर आ रहा है। लेट सपोज मुझे बैंक ढूंढना है, मैं बैंक लिखूंगा परसेंटेज के बाद और उसके बाद भी परसेंटेज डिफाइन करूंगा, फाइंड का बटन दबाऊंगा। एज यू कैन सी जहां जहां लफ्ज बैंक आ रहा है वहां वहां ये मौजूद है। क्लियर? वापस हम इसको फाइंड का बटन दबा देते हैं, क्लियर कर देते हैं तो ये हमारे पास क्लियर करेंगे। यहाँ पे आने के बाद लेट सपोज हम कैश से पे कर रहे हैं, ओके किया हमने। रेंट एक्सपेंस डेबिट। अब मैं जानबूझ के 9,000 डालूंगा और 9,000 डालने के बाद मैं इसको 90,000 डल गया इनफैक्ट, ठीक है जी। इसको मुझे 10,000 डालने के बजाय 9,000 डालना है। जब मैं इसको डेटा को डालूंगा और इसको सेव करने की कोशिश करूंगा तो वो ये कहेगा टोटल डेबिट डू नॉट इक्वल द टोटल क्रेडिट फॉर दिस जर्नल, डू यू स्टिल वांट टू सेव दिस जर्नल। अगर आपने यस कर दिया तो वो जो डिफरेंस है वो सस्पेंस अकाउंट में लेके चला जाएगा, ठीक है। लेकिन हम कहेंगे नो और इसको करेक्ट करेंगे, 10,000 डालेंगे। उसके बाद हम इस एंट्री को सेव करेंगे। प्रैक्टिस 1 के नाम से ये एंट्री है। सेव का बटन दबाया, ये ट्रांजैक्शन हमारे पास सेव हो